Hello everyone. Today we are starting the series that is fundamental analysis of stocks. ये इस सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो है एंड मैं चाहता हूँ कि आप जो भी 5 से 10 मिनट इस वीडियो को देखने के लिए देते हैं उसमें आपको वैल्यू फॉर टाइम मिले। सो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ मार्केट कैप एंड इंटरप्राइज वैल्यू, ये सब क्या होता है। इनकी डेफिनेशन की इंपॉर्टेंस नहीं है, इनकी इंपॉर्टेंस होती है कि इनका प्रैक्टिकल यूज क्या है। क्योंकि आगे अब धीरे धीरे जैसे जैसे सीरीज़ आगे बढ़ेगी आप देखोगे मैं ये टर्म यूज़ करता हूँ मार्केट कैप टू सेल्स, ईवी बाई ईबिट। तो यहाँ पे ये ईवी है, इंटरप्राइज वैल्यू है, मार्केट कैप है। जब तक इन डिफरेंस की अंडरस्टैंडिंग आपकी नहीं होगी तब फिर आप आगे का जो होता है फंडामेंटल एनालिसिस वो नहीं अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सो दोज हु ऑलरेडी नो व्हाट इज एंटरप्राइज वैल्यू, व्हाट इज मार्केट कैप, कीप पेशेंस, दिस इज फॉर द बिगनर्स जो बिल्कुल नहीं जानते। धीरे धीरे हम एडवांस लेवल पे जाएंगे। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे ये मैंने स्टॉक ओपन किया अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड, इसका मार्केट कैप है 3,76,485 करोड़ और इसके करंट प्राइस है 3,302। सो मार्केट कैप क्या होता है, किसी भी शेयर का जो प्राइस होता है उसको अगर टोटल नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करते हो तो वो आ जाता है मार्केट कैप। इसको रिवर्स समझते हैं, अगर मार्केट कैप को अपन डिवाइड कर दें शेयर प्राइस से तो उसमें आपको क्या मिलेगा, फिर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। जैसे इसके लिए मैं कैलकुलेटर में जाता हूँ, यहाँ पे ये वैल्यू जो है इतना मैंने इसमें ऑलरेडी डाल रखा है, ये था 3,76,485 करोड़। इसको डिवाइड किया, प्राइस जो अभी चल रहा है 3,302, उसको डिवाइड करने पे ये कितना आता है 114 करोड़, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे अपन ने करोड़ में लिया है। तो अपन देख लेते हैं गूगल में भी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितनी है अडानी एंटरप्राइज के, 114 करोड़। तो ये पहली चीज़ होती है कि आपको अंडरस्टैंडिंग इस चीज़ की मिली कि मार्केट कैप क्या है और उसे कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। उसी के बाद में आप समझते हो कि लार्ज कैप स्टॉक क्या होते हैं, मिड कैप क्या है, स्मॉल कैप क्या है, उनकी एक डिफरेंट कैटेगरी है। इसके बाद आ जाते हैं कि इंटरप्राइज वैल्यू और मार्केट कैप में डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि आप ये रेशियो देखते हो कई बार मार्केट कैप टू सेल्स और कई बार एंटरप्राइज वैल्यू टू सेल्स भी आता है। तो इसमें फिर एंटरप्राइज वैल्यू में डिफरेंस क्या है। इंटरप्राइज वैल्यू क्या होती है कि कोई भी, जैसे इस कंपनी को सपोज कोई दूसरी कंपनी बाई करना चाहे तो उसको कितनी अमाउंट पे करने पड़ेगी अडानी एंटरप्राइज को खरीदने के लिए इस एंटरप्राइज को, तो वो होती है एंटरप्राइज वैल्यू। तो उसमें होता है मार्केट कैप प्लस इस कंपनी पे कितना डेट है, क्योंकि वो जो डेट है वो भी तो इन्हीं को पे करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं, जैसे इस पे डेट कितना है 57,145 करोड़ का डेट है मार्केट के, तो इतना टोटल उनको पे करना पड़ेगा। उसके बाद इनके पास कैश कितना पड़ा है, कैश जो है वो कंपनी को ओबियसली उनकी कैश उनको पॉजिटिव मतलब मिलेगा, तो वो उनको वो माइनस हो जाएगा। ये किस में से, मार्केट कैप प्लस डेट, ये तो टोटल उनको पे करना पड़ेगा और इतना कैश उनको मिलेगा उस कंपनी के साथ में, तो वो माइनस हो जाएगा। तो दैट इज एंटरप्राइज वैल्यू। अब अपन समझ गए कि मार्केट कैप में और इंटरप्राइज वैल्यू में डिफरेंस क्या है। तो इसके बाद में जैसे नेक्स्ट वीडियो में अपन आएंगे तो इनमें समझेंगे कि ईवी बाई ईबिट और मार्केट कैप टू सेल्स ये क्या है और इनका सिग्निफिकेंस कैसे है, कि कंपनी की वैल्यूएशन निकालने में इनको कैसे यूज किया जाता है। अब ये चीज़ क्यों डिस्कस करें, जैसे कोई भी कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने होते हैं, 100% शेयर हैं। उनमें से आपको क्या होता है कि कुछ शेयर हैं वो प्रमोटर के होते हैं। जैसे इस कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, 72.6 है। अब इसके बाद में बचे हुए जो हैं इसमें 27.4% शेयर वो बोला जाता है फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट का मतलब जो रोज़ आप स्टॉक मार्केट ओपन होता है 9:15 में, उसमें अपन देखते हैं कि स्टॉक्स की ट्रेडिंग हो रही है, वो ट्रेडिंग होती है सिर्फ 23.7% स्टॉक्स जो हैं उनमें। ये जो प्रमोटर की होल्डिंग होती है वो ट्रेडिंग में नहीं होते, तो वो फ्री फ्लोट रिमेनिंग अमाउंट है वो फ्री फ्लोट होता है। अब फ्री फ्लोट होता किसके पास है, एक आ जाते हैं इसमें आपके FII जिसको हम बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, दूसरे DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जिसमें म्यूचुअल फंड भी आ सकते हैं, हेज फंड भी आ सकते हैं, और इसके अलावा तीसरी आ जाती है पब्लिक की होल्डिंग, और कुछ होते हैं HNI हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। तो उन सब का मिला के जो होल्डिंग होता है वो टोटल बनता है फ्री फ्लोट और उसी में ट्रेडिंग होती है। अब ये मार्केट कैप आपने समझा, फ्री फ्लोट समझा इसमें से, तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे कई बार रिसेंटली अभी अडानी का लास्ट ईयर जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी उसमें उन्होंने कहा कि जैसे मई के अंदर फिर क्या हुआ कि जो MSCI था, मॉर्गन स्टैनली फंड था, उन्होंने क्या किया कि अडानी गैस को और अडानी ट्रांसमिशन को अपनी लिस्ट से आउट कर दिया था। ऑल्दो नाउ एवरीथिंग इज ऑल क्लियर, बट मैंने जस्ट समझने के लिए, तो उन्होंने आउट क्यों किया, उन्होंने अपने इंडेक्स से आउट क्यों किया, मतलब उनके पास इनकी होल्डिंग होती है उनको उनको हटा ही दिया। क्यों, क्योंकि उनके पास एक चेक लिस्ट होती है, 20-30 पॉइंट्स की चेक लिस्ट होती है। उसमें एक चेक लिस्ट में एक पॉइंट ये भी होता है कि जैसे कि अगर उसमें फ्री फ्लोट एक सर्टेन अमाउंट से नीचे चला जाता है तो वो उस स्टॉक को आउट कर देते हैं। फ्री फ्लोट इनका
उनमें उनको क्या लगा था कि उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग था कि 75%, 70 to 75% तो ऑलरेडी प्रमोटर की होल्डिंग है। इसके अलावा जो FII DII की जो होल्डिंग थी वो भी उनको लगा कि ये इन्हीं के खुद के होल्डिंग है, खुद ओनर्स की, प्रमोटर्स की होल्डिंग है, जो बाहर से चैनलाइज करके, मॉरिशस से चैनलाइज करके इन्होंने FII में दिखा रखा है, बट एक्चुअली ये इनकी खुद की होल्डिंग है। तो उसमें क्या होता है, फिर सपोज वो भी अराउंड 15-17% अगर हो गया तो इनकी जस्ट जो फ्री फ्लोट रह गया था वो 10% के अराउंड हो गया। अब फ्री फ्लोट अगर 10% है तो फिर क्या होता है, स्टॉक को मैन्युपुलेट करना जो है, उसकी प्राइस को भगाना बहुत आसान हो जाता है, उसको मैन्युपुलेट किया जा सकता है और ऐसे में वो रिस्की माना जाता है। तो वो उनकी जो चेकलिस्ट थी उसमें वो फिट नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने इसको आउट किया। तो ऐसे ही कई बार जैसे आप न्यूज़ चैनल में सुनते हो, इसमें फ्री फ्लोट इतना है, इसमें फ्री फ्लोट कम हो गया है इसलिए इसको आउट, ये सब। तो ये सारी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको एंटरप्राइज वैल्यू, मार्केट कैप, इनकी अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे पी रेशो, क्योंकि बहुत लोग पी रेशो को मिस इंटरप्रेट करते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू।